हेलो दोस्तों। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम पड़ने के बावजूद जब जापान पूरी तरह सदमे में था और दुनिया से पिछड़ चुका था, तो जापान के बारे में तब कहा जाता था कि जापान दुनिया में हमेशा गरीब और पिछड़ा ही रहेगा। लेकिन बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के जापान आज एशिया महाद्वीप का इकलौता विकसित देश है, जो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को टक्कर देता है। जी हाँ, जापानियों के अनुसार हर व्यक्ति की एक इकिगाई होती है। इकिगाई शब्द का जापानी अर्थ मतलब कि जापानी भाषा में उसका अर्थ होता है सुबह उठने का कारण। जी हाँ, इसे जीवन का उद्देश्य या जीवन का आनंद लेने का कारण भी कहा जाता है। दोस्तों, जापानीज लोगों ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर पाता। दुनिया भर में आज जापान के लोगों की जीवन शैली, उनकी लंबी और हैप्पी लाइफ के चर्चे चलते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम भी अपनी इकिगाई को जान सकते हैं और हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको इकिगाई की बुक समरी तो नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी भी बुक को लिखने में 1 से 1.5 साल का समय लगता है और उस 1 से 1.5 साल के समय के अंदर ऑथर अपने लाइफ के 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए उस बुक में डाल देता है। अब आप सोचो कि एक तो बुक को लिखने का समय प्लस में ऑथर के 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस को एक 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना, तो एक तरफ से उस बुक के लिए, उस ऑथर के लिए अन्याय होगा। इसीलिए मैं आपको बुक समरी नहीं, बुक सीरीज देना चाहता हूँ, जो कि ये इकिगाई बुक की पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें। और इस बुक की सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि जापानीज लोगों के लंबे होने का, उनकी हैप्पी लाइफ और स्वस्थ जीवन जीने का वो कौन कौन से राज है। इसके लिए हम दूसरे पार्ट का प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें सेकंड पार्ट के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 फॉर्मूले बताने वाला हूं, जिससे कि आप भी अपनी लाइफ में इकिगाई फाइंड कर सकते हैं और उस फॉर्मूले को हम लास्ट में पूरे अच्छे से सम अप करेंगे। अब उस फॉर्मूले को समझने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले पार्ट में। जी हाँ, सबसे पहले आता है हमारा पैशन, कि जब आप वो काम जिससे प्यार करते हैं और जिसे आप करने में निपुण हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है पैशन। जी हाँ, काम से प्यार प्लस करने में निपुण हमारा कहलाता है पैशन। अब सिंपल सी बात है, बहुत से लोगों के पैशंस मिलते नहीं है। कोई कुछ काम करता है, उसके साथ खुदा खुद है, मतलब कि पढ़ाई किसी और चीज की करता है या और जॉब किसी और चीज की करता है। तो भाई, मेरे को प्रफुल्ल बिल्लोरो की एक लाइन बहुत ही अच्छी लगती है। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि जिससे मोहब्बत करो उससे शादी कर लो। जी हाँ, जिससे मोहब्बत करो उससे शादी कर लो, या जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत कर लो। वही सिंपल सी तरीका है। अगर आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो और वो प्रोफेशन आपको पसंद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो जिस प्रोफेशन में आ चुके उसी से आप मोहब्बत कर लो, वो आपका पैशन बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। जी हाँ, दूसरा टॉपिक हमारा है प्रोफेशन। जब आप वो काम जिसे आप करने में निपुण हैं और उसको करने के लिए अगर कोई आपको पैसा दे, तो वो एक तरफ से आपका प्रोफेशन बन जाता है। मतलब कि मेरे को टीचिंग का शौक है और उस टीचिंग के बदले मेरे को कोई पैसे दे, तो वो मेरा एक प्रोफेशन बन जाएगा। मतलब कि किसी काम को करने की क्षमता और उसके बदले उसको काम के पैसे मिले, तो वो हमारा एक प्रोफेशन बन जाता है। अब प्रोफेशन से मेरे को एक चुटकुला याद आ रहा है, तो अर्ज किया है, अगर ये चुटकुला अच्छा लगे तो कमेंट में कमेंट करके बताया जरूर कि कैसा लगा। तो अर्ज किया है, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज होती है। जी हाँ, वाह वाह आप कमेंट में कर सकते हो। जी हाँ, अर्ज किया है, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज होती है। गौर फरमाइएगा, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज होती है, अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरों की होती है। जी हाँ, बहुत से लोग प्रोफेशन दूसरे का देख के खुश होते हैं। हाँ भाई, उसका प्रोफेशन अच्छा है, उसकी लाइफ अच्छी है, वो एक वकील है, वो है, तो दूसरे की लाइफ के प्रोफेशन को देख के वो सोचता है कि उसकी लाइफ के प्रोफेशन भी वही हो जाए। लेकिन प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह वो चुटकुला था, उसी तरह दूसरे के प्रोफेशन देख के उसे आप अपना प्रोफेशन बिल्कुल भी ना बनाएं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर। जी हाँ, दूसरा टॉपिक है हमारा वोकेशन, कि जब आप वो काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उस काम की जरूरत भी है। मतलब कि मेरे पास सबसे पहले हमारा जो काम था वो था पैशन,
कि मैं किसी काम को करने में निपुण हूँ तो वो मेरा एक पैशन बन गया। उस काम के बदले मेरे को कोई पैसे देता है तो वो एक मेरा प्रोफेशन बन गया। अब उसी प्रोफेशन को आपको उसको पैसे मिल रहे हैं और दुनिया को उस काम की, उस प्रोफेशन की जरूरत भी है। मतलब कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरा पैशन हो गया, उसके बदले मेरे को कोई पैसे दे रहा है तो एक मेरा प्रोफेशन हो गया। और उस टीचिंग की सभी को जरूरत भी है तो वो एक तरफ से वोकेशन हो गया। मतलब कि काम के पैसे प्लस दुनिया को किसी चीज की नीड हो गई तो वो एक तरफ से मेरा वोकेशन हो गया, मेरा पेशा हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे टॉपिक की। वो जी हाँ, चौथा टॉपिक हमारा है मिशन। जब आप वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है और उस काम से आप प्यार भी करते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है हमारा मिशन। जी हाँ, जिस काम की दुनिया को जरूरत हो और उस काम से आपको प्यार भी हो तो उसको हम बना लेते हैं अपना मिशन। जैसे कि मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है और लोगों की इसकी जरूरत है तो क्यों ना मैं सभी बच्चों को पढ़ाऊं। तो उसीलिए हमारा दूसरा चैनल भी है जिसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक मेरा मिशन हो गया कि हम बच्चों को पूरी शिक्षा फ्री में, मुफ्त में प्रोवाइड करवाएं। तो एक मेरा मिशन हो गया। जी हाँ, अब आखिर में जब आप ऊपर दिए गए चारों चीजें जैसे पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हैं तो बनता है हमारा इकिगाई। जी हाँ, पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन, इन सबको मिला दे तो हमारा बन जाता है इकिगाई। जब भी आप कोई भी कार्य करें तो आप अपने आप से हमेशा पूछें कि क्या वह काम आपको करना अच्छा लगता है, क्या वह काम आप करने में निपुण हैं, क्या वह काम आपको पैसे देगा और क्या उस काम की दुनिया को जरूरत है। जी हाँ, हर किसी का अपना एक लाइफ इकिगाई होता है और उसी को हमें खोजना है। जापान के लोग उसी को ढूंढकर अपनी जिंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। जी हाँ, हमें इस बुक को क्यों पढ़नी चाहिए? इस मोटिवेशन बुक ने न सिर्फ जापानी रहस्य इकिगाई के बारे में बताया गया है बल्कि आदतों जो हमारे जीवन की उम्र और खुशियों को कम करती है उनके बारे में भी बताया गया है। जापान में एक जगह है, जी हाँ, उसका नाम है ओकिनावा। वहाँ के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे अधिक है। आखिर ऐसी क्या खास बात है? वहाँ के लोगों को जो वो इस समय में भी 90 सालों तक एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिताते हैं। इकिगाई बुक में बताया गया कि वो तनाव, लंबी खुशहाल जिंदगी को दुश्मन कैसे हैं, अपने काम में फोकस कैसे करते हैं, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्यों कठिन काम को चुनना चाहिए और एक समय में एक ही काम को करना चाहिए। जापानीज लोगों की लंबी उम्र के राज इससे बताया गया है। जापानीज लोगों की लंबी उम्र के राज इसमें भी बताया गया है। और जैसा कि जापान में WHO के अनुसार मानव जीवन की औसत उम्र की संभावना 80 वर्ष प्लस है। जी हाँ, संक्षेप में कहा जाए तो सीधी सिंपल सी भाषा में कहूँ तो अपने गोल को समय पर पाने के लिए लंबी और हैप्पी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ, हैप्पी लाइफ जीने के लिए अगर कोई किताब हमें बताती है तो वो है इकिगाई, जो कि आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अपने इकिगाई को कैसे ढूंढे? जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ। और अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि हमें ऊपर दी गई चारों बातों को पता होना चाहिए। हम सबसे पहले अपना पैशन यानी हमारी किस में रुचि है वो निश्चित करना होगा। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, जैसे कि किसी को पढ़ने में तो किसी को खेलने में, किसी की रुचि आर्ट क्षेत्र में और किसी की एक्टिंग करना अच्छा लगता है। जी हाँ, अपनी रुचि के आधार पर इकिगाई पहला स्टेप पैशन बनाना या फिर उसको ढूंढा जा सकता है, उसको ढूंढिए। इसके बाद अगले कदम में अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलना होता है। जैसे कि हमारा पैशन एक्टिंग करना है तो उसे प्रोफेशन में बनाया जा सकता है। जी हाँ, उसके बदले में पैसे भी मिल सकते हैं। इसके बाद पैशन और प्रोफेशन बनाने के बाद अगला कदम आता है हमारा वोकेशन। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया है कि प्रोफेशन से दुनिया की जरूरत भी पूरी होती है तो आपका पैशन जो प्रोफेशन बन गया अब उसको हम वोकेशन कहलाएगा। जबकि पूरी दुनिया को उसकी जरूरत हो, उसकी नीड हो, वो आपका वोकेशन हो गया। अब इकिगाई ढूंढने का अंतिम चरण जी हाँ मिशन है, यानी कि जब आपको अपने वोकेशन से प्यार हो जाता है तो वह मिशन कहलाता है। इकिगाई एक जापानीज बात है जो हमें धीरे धीरे समझ आती है। जी हाँ, मैं अब आपके लिए 4 सवाल पूछूंगा जिससे कि आप अपने इकिगाई के कितने नजदीक हो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी इकिगाई ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं जरूर।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप वह कौन सा काम करने जा रहे हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। प्लीज उस काम को नीचे जरूर लिखें। और दूसरा क्वेश्चन, क्या यह ऐसा काम है जिसकी दुनिया में जरूरत है? प्लीज नीचे कमेंट करें। और तीसरा, क्या यह एक ऐसा काम है जिसमें आप एक एक्सपर्ट हैं? और क्वेश्चन 4, क्या यह ऐसा काम है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं? अब इन चारों क्वेश्चंस के जवाब एक ही हुए तो मे बी ये आपकी इकिगाई होगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जापानीज लोग लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उनको लंबी उम्र जीने पे मजबूर कर देती है और वो अपने पूरे जीवन खुशहाल जिंदगी में जीते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं जरूर। अब आपको इसके दूसरे पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसका अगला पार्ट जब भी आता है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।